इस दुनिया में हम तरह तरह की बातें सुनते हैं। क्यों? कि मनुष्य की प्रकृति है कि वो बिना सिखाए भी सीखता है। सीखने की गुंजाइश सब में है और इस दुनिया में हम कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। दुनिया के बारे में सीखते हैं, परिवार के बारे में सीखते हैं, परंतु एक चीज रह जाती है और वो है अपने बारे में सीखना, अपने हृदय के बारे में सीखना, अपने इस श्वास के बारे में सीखना। अपने बारे में सीखना, किस चीज के बारे में सीखना? क्या सीखना है? किताबों में जो लिखा है वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जिस किताब को रटना चाहते हैं, जिस किताब को पढ़ना चाहते हैं, वो आपके ऊपर। मैं बात कर रहा हूं अनुभव की, अनुभव की। क्योंकि मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि जब तक उसको किसी चीज का अनुभव नहीं हो जाता है, शब्दों से, बातों से वो चीज को सीख नहीं सकता। तो क्या बात है? तो एक अविनाशी है जो आइंस्टाइन ने जिस चीज को समझाया है, E=mc², जो था, जो है, जो हमेशा रहेगा, जो अनंत है, जो यहां भी है, वहां भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो नहीं है और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर वो विराजमान नहीं है। हर एक चीज में। तो एक तो हुआ वो अविनाशी, जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसको तोला नहीं जा सकता, जिसकी फोटो नहीं खींची जा सकती, जिसका चित्र नहीं बनाया जा सकता, और यहां तक कि उस चीज को आप अपने ख्यालों से, अपने विचारों से भी नहीं पकड़ सकते हैं। मतलब कोई अगर आपसे कहे कि वो क्या चीज है, तो आप बता नहीं सकते कि वो क्या चीज है, क्योंकि ये जो ख्याल हैं, ये जो हमारे विचार हैं, इनकी भी एक सीमा है। उस सीमा के बाद ये नहीं जा सकते। छोटा सा उदाहरण जो आपने पहले सुना हुआ है कि आम का क्या स्वाद होता है। तो स्वाद जो है उसका अनुभव किया जा सकता है, उसका वर्णन नहीं। उसका वर्णन करना मुश्किल है। इलायची, आप सब लोगों ने खाई है इलायची। इलायची की सुगंध कैसी होती है, उसका वर्णन कैसे करेंगे आप? आपको मालूम है, जब मैंने कहा इलायची, हो सकता है कि आपको इलायची का अनुभव भी हुआ हो। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि इलायची का स्वाद क्या है, और अगर कम से कम स्वाद नहीं मालूम तो आपको उसकी जो खुशबू है वो कैसी है आपको मालूम है अच्छी तरीके से, पर उसका वर्णन नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार एक अनंत है, अविनाशी है, था, है, रहेगा। उसी से सब कुछ आया है, उसी में सब कुछ समाप्त होता है। तो एक तो है वो जो सब जगह है, जो अनंत है। उसका उल्टा क्या है? उसकी अगर परछाई को देखें तो वो क्या है? तो वो है नाशवान, जो नहीं था, अब है और आगे नहीं रहेगा। तो एक चीज जो सब जगह है, एक चीज जो सब जगह नहीं है। एक चीज वो जिसका कभी अंत नहीं होगा, एक चीज वो जिसका अंत होगा। तो इन दोनों की मैं बात क्यों कर रहा हूं? वो इसलिए कर रहा हूं कि ये जो समय है, जिस समय में आप जीवित हैं, ये एक ऐसा समय है
जब आप सुनते हैं कि ये जीवन है, ये आपकी जो ज़िंदगी है, ये सब कुछ ये जब ये चीज़ें सुनते हैं तो पता नहीं क्या-क्या आपके मन में क्या-क्या बातें आती होंगी। ये मेरा जीवन है, आप अपना चेहरा देखते होंगे, अपना नाम सुनते होंगे या कुछ ऐसे ही विचार करते होंगे जो आपकी नौकरी है, जो आपका परिवार है, जो आपका मकान है, जो आपकी ज़िम्मेवारियाँ हैं, जो आपकी समस्याएँ हैं, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी के अंदर होता है, उसके बारे में हो सकता है आप सोचें। परंतु ये जो संयोग है, ये कुछ ऐसा है कि इस संयोग में वो जो अनंत है, वो जो अविनाशी है और ये जो नाशवान है, ये दोनों मिल गए हैं। मिल तो ज़रूर गए हैं, परंतु नाशवान अभी भी नाशवान है और अविनाशी अभी भी अविनाशी है। क्या हुआ है? ये अपने में ही एक चमत्कार है कि अविनाशी जो नापा नहीं जा सकता, जो अनंत है, वो एक ऐसी चीज के अंदर आकर बैठ गया है, वो एक ऐसी चीज में समा गया है जो बहुत छोटी है, अनंत नहीं है और जिसका नाश होगा। इसे कहते हैं मनुष्य। ये हैं आप, ये हूं मैं। ये जो आप बाहर देख रहे हैं, इसका नाश होगा, ये नाशवान है। और इसके अंदर क्या बैठा है, कौन बैठा है? इसके अंदर बैठा है अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होगा। जब तक ये है तब तक एक मौका है, और मौका क्या है कि ये जो अविनाशी है, इसको ये नाशवान इसका अनुभव कर सकता है, इसको पकड़ नहीं सकता है, इसको खींच नहीं सकता है, इसको पकड़ के काबू में नहीं रख सकता है, क्योंकि इस शरीर का ही नाश होगा। तो जब नाश होगा तो फिर दोनों की दोनों चीजें अलग हो जाएंगी। जो अविनाशी है वो कहाँ जाएगा? वो तो वही है जो जा नहीं सकता कहीं, वो यहाँ भी है वहाँ भी है। और ये जो नाशवान है, ये नाशवान शरीर और नाशवान चीज़ों में जिनसे बन के ये आया है, उनमें जाके समा जाएगा और उनसे एक हो जाएगा, फिर नहीं रहेगा। ये जोड़ जो बना है, ये वो जोड़ नहीं रहेगा, वो अलग हो जाएगा। तो इसकी जो संभावना है कि वो ये नाशवान शरीर, इसमें रहते हुए आप उस अविनाशी का अनुभव कर सकते हैं। ये बात है, ये है आपकी असली जिंदगी, ये है आपकी एग्जिस्टेंस, ये है आपकी लाइफ, ये है आपकी संभावना, ये है आपकी शक्ति। कहे कबीर तहाँ रैन दिन आरती, कहे कबीर तहाँ रैन दिन आरती। जगत के तख्त पर जगत साईं हो, जगत के तख्त पर जगत साईं। कहे कबीर तहाँ रैन दिन आरती, कहे कबीर तहाँ रैन दिन आरती।
करत हैं, संसार सब करत हैं, संसार सब करत हैं, कर्म और भरम संसार सब करत हैं। पीव की परख कोई प्रेमी जाने, ओ पीव की परख कोई प्रेमी जाने, कह कबीर तो रैन दिन आरती, कह कबीर तो रैन दिन आरती। तुमको लगती है भूख, लगी है भूख? कभी अपनी जिंदगी भर में भूख का अनुभव किया है? कई लोग हैं यहां जिनको खाने पीने की कमी नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं? अच्छा बिजनेस है, घर में 3 टाइम खाना बड़े आराम से बन सकता है, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, बड़े आराम से, और बीच में चाय वाय का तो प्रबंध। मैं ठीक कह रहा हूं? उन लोगों से मेरा एक प्रश्न है कि आपको भूख नहीं लगती? क्यों? जब खाना है तो भूख क्यों लगती है? क्योंकि उस भूख का आपके पैसे से कोई संबंध नहीं है। भूख का संबंध है आपके पेट से, पैसे से नहीं, आपके रेफ्रिजरेटर से नहीं, आपके माइक्रोवेव से नहीं। समझने की बात है कि जब तक आपको वो भूख लगी रहेगी तो पहले तो थोड़ी लगती है, फिर थोड़ी ज्यादा, 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 फिर थोड़ी, और इतनी भूख लगने लग जाएगी कि आप व्याकुल हो जाएंगे। क्यों? आपके पेट को नहीं मालूम कि आपके पास इतना बड़ा रेफ्रिजरेटर है और उस रेफ्रिजरेटर में सब्जियां हैं, आपके पास डब्बे हैं, उन डब्बों में मसाला है, मिर्च है, नमक है, जीरा है, सब कुछ बनाने के लिए है, गरम मसाला है। जब तक वो खाना आपके अंदर नहीं पहुंचेगा कोई रिश्ता नहीं है। समझे मेरी बात? जब तक वो खाना आपके अंदर नहीं आएगा तब तक कोई रिश्ता नहीं है, भूख लगती रहेगी। चाहे खाना आगे भी हो, जब तक उसका ग्रहण नहीं होगा, जब तक उसको आप खाएंगे नहीं, तब तक भूख लगती रहेगी। पानी के साथ भी यही बात है। कई लोग तो अपने साथ पानी की बोतल भी लाए होंगे, तो आपके शरीर को नहीं मालूम कि आपको प्यास नहीं लगनी चाहिए क्योंकि आपके पास पानी की बोतल है। मतलब पानी की प्यास अगर क्यों लगे, काहे के लिए अपना प्यास, अपना टाइम खराब क्यों करें? पर प्यास का और आपकी बोतल का कोई संबंध नहीं।
जब तक वो पानी आपके अंदर नहीं जाएगा तब तक आपकी प्यास नहीं बुझेगी। शांति के साथ भी यही बात है। शांति शांति रट लो। जो आपके अंदर जो शांति की प्यास लगी है उसका आपके शांति रटने से कोई संबंध नहीं रखता है। शांति की चर्चा कर लो, वो चर्चा और आपके अंदर जो शांति की प्यास लगी है उसका कोई संबंध नहीं। इसीलिए संत महात्माओं ने कहा है कि मन तू नाहक धुंध मचाए, कर आसमान छुए नहीं काऊ, पाती फूल चढ़ाए। मूर्ति से दुनिया फल मांगे, अपने ही हाथ बनाए। दुनिया पूजे देवी देवरा, तीरथ बरत अनाए, और चलत फिरत में पांव दुखत है, ये दुख कहां समाए। क्यों? लोग समझते हैं कि इसका कुछ संबंध है। अरे प्यासे को बोतल दिखा दो, ठीक हो जाएगा। भूखे को मेन्यू दिखा दो, ठीक हो जाएगा। सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि कोई संबंध नहीं है। तो फिर बात आती है, अगर ये बात आप समझ गए, समझे जो मैंने अभी कहा, इस संबंध की जो बात है, जब तक आप शांति का अनुभव नहीं करेंगे तब तक वो प्यास लगी रहेगी। सूरत और निरत धार मन में पकड़ कर, सूरत और निरत धार मन में पकड़ कर, गंगा और जमन के घाट आने, ओ गंगा और जमन के घाट आने, कहे कबीर तो रैन दिन आरती, कहे कबीर तो रैन दिन आरती। एक बच्चा था, अपनी माँ के साथ जा रहा था वो, तो उसकी माँ उसको मंदिर ले जा रही थी। तो ले जाते जैसा जहाँ मंदिर आने लगा तो पहले 2 शेर थे, संगमरमर के पत्थर के शेर, 2 बड़े बड़े। तो बच्चा रोने लगा तो माँ ने कहा क्यों रो रहा है? कहा मेरे को डर लग रहा है, 2 शेर हैं, मुझे को खा जाएंगे। तो माँ ने कहा चिंता मत कर, ये तो पत्थर के हैं, ये क्या करेंगे तेरा। फिर आगे गया तो 2 हाथी, फिर रोने लगा। तो कहा क्या क्यों रो रहा है? कहा ये 2 हाथी हैं, ये मेरे को कुचल देंगे। कहा नहीं ये तो पत्थर के हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, ये तो तू इनसे डर मत। आगे गया तो 2 द्वारपाल मंदिर के दरवाजे पे खड़े हुए, वो भी पत्थर के, क्या कहते हैं, भाला हाथ में, अब बड़ी बड़ी मूछें और पगड़ी और बड़े बड़े द्वारपाल की तरह खड़े हुए वहां। और फिर रोने लगा। कहा ये 2 हैं खड़े हुए, ये मेरे को मार देंगे। कहा तू काहे के लिए रोता है, ये तो सब पत्थर के हैं। तो अंदर ले गई, फिर वो अपना फूल माला चढ़ा रही थी वो। तो बच्चा कहता है मम्मी क्या कर रहे हो?
फूल चढ़ा रही हो, भगवान से मांग रही हो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कहा मम्मी ये भी तो पत्थर के हैं, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे। देखो एक बात होती है, अब यहां कितने लोगों की शादी हो रखी है, तुम्हारे घर में पति की भी तो कहीं फोटो होगी है, और पत्नी की भी कहीं फोटो होगी है। अब अगर पति ये कहें कि तू जा, मैं तेरी फोटो से काम चला लूंगा, मेरे को तेरी जरूरत नहीं है, या पत्नी ये कहने लगे अपने पति से कि तू जा, मैं तेरी फोटो से ही काम चला लूंगा, गर्म नहीं होगी। पर इसका यह मतलब है कि फोटो निकाल के फेंक दें सारी, नहीं। फोटो उसकी याद दिलाएं जिसकी वो फोटो है, क्योंकि उससे प्रेम है। फोटो याद दिलाएं, उसकी याद दिलाएं। ये नहीं है कि उसकी बजाय फोटो हो जाए, इसमें गड़बड़। भगवान की मूर्ति बनाना कोई, मैं समझता हूं कोई गलत बात नहीं है, अगर वो मूर्ति भगवान की याद दिलाए। पर कहीं लोग उसी को बना ले भगवान, फिर गड़बड़। समझे हमारी बात? याद दिलाए कोई बात नहीं, फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, याद दिलाए। पर कहीं यही हो कि पति हो जाए अपने खड़ा, खाना क्यों नहीं, फोटो के आगे खाना क्यों नहीं बनाती है, तो बिल्कुल ही बेकार है, उसी को फटकारना, उसी को डांटना, ऐसा काम कैसे चलेगा? ये तो सबको मालूम है कि फोटो तो कुछ बना नहीं सकती, परंतु याद दिला सकती है। याद दिलाने की बात है बस। पर क्या असली है क्या नकली है, ये स्पष्ट होना चाहिए। वो याद दिलाने की। कितने धर्म है, धर्म का मूल कारण क्या है, मूल चीज क्या है धर्म की? धर्म है एक उंगली जो भगवान की तरफ इशारा करती है। मनुष्य कहां इशारा कर रही है ये तो सब भूल गए, उंगली के पीछे पड़ गए। ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। तो फिर जब ध्यान ही नहीं जा रहा है कि कहां इशारा हो रहा है, जैसे हिंदुस्तान में पत्थर होते हैं, उन पे लिख दिया जाता है रोड के किनारे, जैसे कोई दिल्ली की तरफ जा रहा है तो दिल्ली 12, और किसी ने वहीं खड़ा होकर के, क्यों खड़े हो? जी मेरे को दिल्ली जाना है। तो यहां खड़े क्यों? कि वही इसलिए जी क्योंकि दिल्ली जाना है, यहां दिल्ली लिखा है। नहीं, ये दिल्ली नहीं है, ये तो सिर्फ बता रहा है कि दिल्ली कहां है। चलते रहो। तो इसी तरीके से तुम्हारे हृदय की एक चाहत है, और उस चाहत के अंदर है शांति, शांति की चाहत, आनंद की चाहत। और जब तक तुम उस प्यास को नहीं समझोगे, तुम और सारी चीजों में फंसे रहोगे। और जिस दिन समझ जाओगे, उस दिन एक बात और भी समझ जाओगे, और उसका मैं उदाहरण देता हूं। वो क्या है? और वो है
अगर आपको आपकी इच्छा है खिचड़ी खाने की, तो खिचड़ी बनती है दाल चावल। उड़द की दाल की खिचड़ी भी बनती है, मूंग दाल की खिचड़ी भी बनती है। एक भी पौधा नहीं है संसार के अंदर, एक भी पौधा नहीं है संसार के अंदर जिससे कि आपको खिचड़ी मिल जाए। चावल का तो है, धान और दाल को भी मिल जाएगा, पर खिचड़ी का कोई पौधा नहीं है। वो बनानी पड़ेगी। तो खिचड़ी अपने में स्वाभाविक चीज नहीं है। चावल वो है, दाल वो है, पर खिचड़ी नहीं है। अगर आपकी इच्छा है परोठा खाने की, तो संसार भर में कोई ऐसा पौधा नहीं है जो परोठा उगाता हो। ना कोई ऐसा किसान है और ना कोई ऐसा पौधा है। अगर आपको परोठा खाना है तो आपको बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो प्रश्न अब ये उठता है कि शांति खिचड़ी के माफिक है जो बनानी पड़ेगी, क्योंकि लोग तो यही समझते कि सब कुछ बनाना पड़ेगा। चाय का पत्ता जरूर है, पर चाय जो पीने वाली चाय है वो बनानी पड़ती है। कोई ऐसा झरना नहीं है संसार के अंदर जो चाय का झरना हो। तो मनुष्य सोचता है कि हर एक चीज का मेरे को निर्माण करना है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि दुनिया पूजे, क्या कहते हैं, ये मूर्ति को पूजने के लिए लगते हैं और वो अपने हाथ ही बनाते हैं। और क्या है, सब कुछ वही है कि हमको ये बनाना पड़ेगा। भगवान को बताना, एक तरफ तो भगवान को क्या कहते हैं, हे अंतर्यामी। तो अंतर्यामी के पास आप अंतर्यामी को क्यों बता रहे हैं कि अंतर्यामी को क्या, कि आपको क्या चाहिए? एक तरफ तो हे अंतर्यामी और दूसरी तरफ मेरी अर्ज सुनो। दुनिया को सुनने वाले, सबको सुनने वाले, मेरी अर्ज सुनो। तो तुम्हारे साथ क्या लगता है कि तुम भगवान को तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है जो तुम्ही को निकाल रखा है सारे प्रकृति से? वो अंतर्यामी हैं परंतु तुम्हारे लिए नहीं। तुम भगवान से जो मांगने जा रहे हो, सुनो मेरी बात, तुम भगवान से जो मांगने जाते हो तो वो मांगने जाते हो जो तुम चाहते हो या वो मांगने जाते हो जो भगवान चाहते हैं? मतलब तुम भगवान से ज्यादा बुद्धिमान हो कि तुमको भगवान को बताना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। जैसे तुम हलवाई से कहते हो 2 किलो जलेबी दो,
गर्मा गर्म। हलवाई को मालूम है कि तुम कुछ खरीदने के लिए आए हो। हलवाई को नहीं मालूम कि क्या चाहिए, तो हलवाई को तो बताना पड़ता है। बर्फी बांधो, जलेबी दो, तो भगवान को भी क्या बना दिया? हलवाई। मैं आपके दरवाजे आया हूं, मेरा प्रमोशन करा दो। मेरा भला नहीं, मेरा प्रमोशन करना। ये कोई नहीं मांगने जाता भगवान से। हे भगवान, वही करना जो आप उचित समझो, मेरे साथ वही करना, हमेशा वही करना जो आप उचित समझो ना। देखिए, जो आप उचित समझें वो आपकी बात है, जो हम अच्छा समझते हैं वो आप करिए। भगवान को भी गुलाम बना दिया। यह है मन की इच्छा, यह है मन की चाहत। तो अगर आप असलियत को जानना चाहते हैं, उस असली शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, शांति है। पर्दा। घट में है, सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। है, घट में है, सूझे नहीं। लानत ऐसी जिंद, जिंद का मतलब जिंदगी, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। पर मोतिया बिंद का तो इलाज है। मोतिया बिंद को तो निकाला जा सकता है। क्या वो अज्ञानता का जो मोतिया बिंद है उसको भी निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। अब एक बात सोच रहा था मैं कि कोई अगर चाहे और वो अपने से कहे कि मैं वही चीज का अनुभव करना चाहता हूं जो बुद्ध भगवान ने अनुभव किया, तो खराब बात थोड़ी है। आदमी कह रहा है कि मैं उसी चीज का अनुभव करना चाहता हूं जो बुद्ध भगवान ने अनुभव किया, तो इसमें खराबी क्या है? बहुत बड़ी खराबी है। क्योंकि जब बुद्ध भगवान ने उस चीज का अनुभव किया तो बुद्ध भगवान ने यह नहीं कहा कि मैं बुद्ध भगवान से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने यही अनुभव किया। उन्होंने जो अनुभव किया वो अनुभव किया, परंतु जो कह रहा है कि मैं वही अनुभव करना चाहता हूं जो उन्होंने अनुभव किया, तो तुमको जाना पड़ेगा बुद्ध भगवान के पास और अपना अनुभव बुद्ध भगवान को देना पड़ेगा और फिर उनसे पूछना पड़ेगा, क्यों जी ये वही अनुभव था जो आपको हुआ? न तो जो कोई भी अनुभव आपको हो रहा है, आपके मन में हमेशा शंका रहेगी, क्या ये वही अनुभव है या नहीं। मन तो शंका करेगा, मन तो शंका करेगा।
और इसी शंका में मनुष्य डूब जाता है। इसी शंका में मनुष्य डूब जाता है, असलियत को समझ नहीं पाता। जो है उसको समझ नहीं सकता अगर उसने अपनी आंख बंद की हो। कोई अगर अपनी जिंदगी के अंदर चाहता है कि मेरे जीवन के अंदर आनंद हो, तो उसको क्या करने की जरूरत है? क्या करना चाहिए? सब बैठे हुए सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या, क्योंकि हमारी आदत है ना कुछ करना है। जानते हैं भगवान अंतर्यामी है, परंतु जाके बताना चाहिए कुछ ना कुछ करना है। परंतु अगर शांति पहले से ही है तो बात यहां करने की नहीं है, यहां बात आ जाती है न करने की। पर्दे के पीछे दृश्य को बनाने की बात नहीं है, पर्दे को हटाने की बात है। और वो दृश्य पहले से मौजूद है। पर्दा क्या है? पर्दा क्या है? तुम्हारे मन की चाहत, ये सबसे बड़ा पर्दा है, सबसे बड़ा पर्दा। नीर निर्मलता रैन दिन झरत है, रैन दिन झरत है, रैन दिन झरत है। नीर निर्मलता रैन दिन झरत है। जन्म मरण तब अंत पाई, ओ जन्म मरण तब अंत पाई। कह कबीर तो रैन दिन आरती, कह कबीर तो रैन दिन आरती। जगत के तख्त पर जगत साईं, ओ जगत के तख्त पर जगत साईं। कह कबीर तो रैन दिन आरती, कह कबीर तो रैन दिन आरती, रैन दिन आरती, रैन दिन आरती। पर बात सिर्फ ये है कि क्या आपको ये बात समझ में आई कि जो ये आपको शरीर मिला है, जो ये समय है आपके पास, इस नाशवान शरीर से आप उस अविनाशी का अनुभव कर सकते हैं। ये संभावना है, यही संभावना, इसी संभावना को आप शांति कह सकते हैं, क्योंकि जब उसका अनुभव होगा, उस अविनाशी का अनुभव होगा, तो अपने आप शांति आएगी। जो आपके हृदय के अंदर स्थित शांति है उभर उभर के आएगी, बात समझ में आएगी। जो हम देखते हैं बाहर कि ये ऐसा हो रहा है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, जो चीजें हमें दुख देती हैं, अब जरूरी नहीं है कि वो दुख हमें दे। दुख है,
तो वही वाली बात है कि बारिश तो होगी, पर अगर छाता है तो तुमको भीगने की जरूरत नहीं। बात तो समझने की है। अगर यहां समझ में आ गई कि ये संभावना है, ये भी पूरी करनी है। क्योंकि लगे रहते हैं ना लोग, क्योंकि पहले ही आपको पट्टी तो पहले से चढ़ाई हुई है, ये करो ये करो ये करो तो ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। किसी को कहा हुआ, अब किसी को अभी एक प्रश्न में किसी ने कहा कि हमको कहा कि हम बहुत ही खराब हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, क्या कहते हैं, और हमारा कुछ नहीं होगा, और हम देखने में भी भद्दे हैं, और हम मतलब कुछ नहीं होगा। भगवान ने आपको 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनिए, एक कान से बाहर निकाल दीजिए। देखिए, जब बंदर आपकी तरफ देखता है तो सच में सोचता होगा कि आप बहुत खूबसूरत हैं? नहीं, वो तो ये सोचता होगा ये ऐसा बंदर भद्दा देखने में कौन है। जब कौवा आपकी तरफ देखता है तो ये थोड़ी सोचता है कि आप कितने खूबसूरत हो, वो तो उसको तो कौवा ही खूबसूरत लगता है। कौवे का कौवा, और क्या कहते हैं, बंदर को बंदर, बिल्ली को बिल्ली, कुत्ते को कुत्ता। और अगर जो आपसे ये कह रहा है कि आप देखने में भद्दे हो, तो वो मनुष्य नहीं होगा। क्योंकि कुछ भी हो, आप बनाया तो उसी ने है, बनाया तो उसी प्रकृति ने है जिस प्रकृति ने किसी और को बनाया है। सुंदरता चेहरे पे नहीं, सुंदरता हृदय में होती है, सुंदरता आंखों में होती है, सुंदरता क्या कहते हैं, इस मुस्कुराहट में होती है। तो अगर ये बात नहीं समझा कोई, तो यही चक्करों में पड़ा रहेगा। इसी के लिए कहा है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में सावत बचा रखो। कोई नहीं बचा, सभी इसके अंदर पिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं। और अगर पिसने से बचना है तो चक्की चक्की सबको है, सब कहें, किल्ली कहे न कोय, और जो किल्ली के पास में बाल न बांका होए। वो किल्ली क्या है? जिसकी सारी चीजें जिसके आसपास चल रही हैं, वही अविनाशी जो आपके अंदर विराजमान है। उससे नाता जोड़िए, उससे नाता जुड़ गया तो फिर इन चीजों में आपको जो दुख मिलता है, उस दुख की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि बारिश नहीं होगी, पर जब भी बारिश होगी तो अपना छाता खोलिए, ज्ञान रूपी छाता खोलिए, और भीगने से बच जाइए। देखो, अनुभव तो होता है, परंतु पहले ही अगर मनुष्य ये बना ले, ये धारणा रख ले कि मेरे इस चीज को मैं अनुभव कहूंगा, अगर ये होगा तो अनुभव है, ये न होगा तो अनुभव नहीं है। किसी ने एक बार श्री महाराज जी से भी ये पूछा था कि अनुभव क्या है, तो क्या अनुभव बताया? जैसे सोना, वो क्या कहते हैं, सोना चांदी वाला सोना नहीं, जैसे मनुष्य सोता है, ये भी बताया। अनुभव मनुष्य को जरूर होता है, परंतु धारणाओं की वजह से उसका ध्यान वहां नहीं जाता है, कहीं और जाता है। चक्कर है तुम देख कहां रहे हो, क्योंकि अगर बुद्धि में ही अटके रहोगे, कल्पना के लिए चाहिए बुद्धि, और ये जो अनुभव है ज्ञान का, ये बुद्धि का विषय नहीं है। वहां से निकल करके अंदर की तरफ जाओ, तुमको अनुभव होगा, और अनुभव होता है। जिस समुद्र के साथ ये ज्ञान तुमको जोड़ता है, वो तो तुम्हारे में हमेशा चल रहा है। ज्ञान अनुभव को बनाता नहीं है, ज्ञान तो एक पुल है। तुम्हारे अंदर वो चीज हमेशा चल रही है, और वो जब ज्ञान की क्रिया हम करते हैं तो वो ध्यान भार से निकाल करके हमारा अंदर की तरफ ले जाता है। बीच में रह जाती है बुद्धि और कल्पना।
कि मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, भगवान ऐसा होना चाहिए, भगवान ऐसा होना चाहिए, भगवान ऐसा होना चाहिए। अरे नाक कान मुंह इनको तो हमारी को जरूरत है, वो जो सब जगह है उसको क्या जरूरत है। परंतु लोग क्या करते हैं, कल्पना में बैठ जाते हैं। कल्पना से निकलो, अंदर की तरफ जाओ, तुमको भी अनुभव हो, क्योंकि अनुभव सबके अंदर है। उसकी वो चीज सबके अंदर है जिसका अनुभव करना है। परंतु ये ज्ञान जो है ये पुल है और वहां तक पहुंचाती है, कुछ बनाती नहीं है, वो है पहले से ही, पर वहां पहुंचना है। और पहुंचने में जो बाधाएं हैं, सबसे बड़ी बाधा है मन की। क्योंकि मन भागता है, इधर उधर जाता है, कहता है ये कर ये कर ये कर, ये देख, इसका अनुभव कर, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और जब ये सारी चीजें निकल जाती हैं, अपने आप बात स्पष्ट हो जाती है।